नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमित ज्ञान पर। दोस्तों आज हम करंट अफ़ेयर्स करेंगे। जो सितंबर और जुलाई में आए हैं, उससे संबंधित हम करंट अफ़ेयर्स करेंगे। ये जो करंट अफ़ेयर्स होंगे दोस्तों, यह आर्थिकी से जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए करंट अफ़ेयर्स होंगे। इसमें कुल 15 क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। जैसे आपका यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी पुलिस हुआ, होमगार्ड भर्ती हुई और एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। और और भी जो एग्ज़ाम होते हैं छोटे-छोटे, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स होंगे दोस्तों। तो आज हम देखेंगे वो महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, जुलाई 2025 में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत बाह्य प्रेषण में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? दोस्तों इस पर 11% की गिरावट दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, भारत के लिए रेमिटेंस का सबसे बड़ा स्रोत देश कौन-सा है? ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, रेलवे हो या हमारे कोई भी छोटे एग्जाम हो। तो ऑप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों, यूएई, ब्रिटेन, अमेरिका, सऊदी अरब। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लग भी रहा होगा, अमेरिका जो है रेमिटेंस का सबसे बड़ा स्रोत भारत का है। 23.4% यहाँ से धन आता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को प्राप्त कुल रेमिटेंस कितना था? दोस्तों 118.7 अरब डॉलर रेमिटेंस हमें प्राप्त हुआ वर्ष 2023-24 वित्त वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने मई 2024 में ईरान के साथ कितने वर्ष का अनुबंध किया है? दोस्तों 10 वर्ष के लिए भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के लिए अनुबंध किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ईरान में स्थित वह कौन सा टर्मिनल है जो भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्रदान करता है? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोग बताइएगा। मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, शहीद बेहेश्ती टर्मिनल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ब्रिक्स समूह में नए पूर्ण सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? दोस्तों मिस इथोपिया, ईरान, जापान, इसमें से कौन सा शामिल नहीं हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जापान शामिल नहीं हुआ है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ब्रिक्स समूह अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि जीडीपी का कितना परसेंट ब्रिक्स ही होल्ड करके रखता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 40% ब्रिक्स समूह ही होल्ड करके रखता है पूरे विश्व की जीडीपी का। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सितंबर 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने चाबहार परियोजना पर ईरान से चर्चा की है? दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, तो इन्होंने ही ईरान के साथ इस परियोजना पर चर्चा की। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अजीत डोभाल। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, व्यापार और ऊर्जा गलियारे को गति देना इस क्वेश्चन का मुख्य आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, लिबरलाइज्ड इस रेमिटेंस स्कीम में गिरावट का मुख्य कारण क्या बताया गया है? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारतीय मुद्रा का मजबूत होना। ऑप्शन नंबर बी छात्र वीजा में 2025 छात्र वीजा में 25 से 31% की गिरावट और ऑप्शन नंबर सी घरेलू निवेश में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी बैंकों की छुट्टी। दोस्तों आप लोगों को भी लग रहा होगा, छात्र वीजा में 25 से 31% की गिरावट दर्ज की गई है। रेमिटेंस एलआरएस स्कीम के तहत गिरावट का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम आते क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत के किन राज्यों को रेमिटेंस का आधा हिस्सा प्राप्त होता है? दोस्तों आप लोगों को पता है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल से मोस्टली जो लोग जाते हैं फॉरेन, एक तो खाड़ी देशों में जाते हैं, उसके साथ ही साथ और भी ऑल ओवर वर्ल्ड में रहते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा बाहर से यानी विदेशों से यहीं पर आता है, इन्हीं राज्यों के लोग भेजते हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के।
पंजाब के लोग भी रहते हैं। कनाडा में आप लोगों ने सुना भी होगा कि सबसे ज़्यादा पंजाबी जो है कनाडा में ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग ज़्यादातर लोग वहीं ही रहते हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। न्यू डेवलपमेंट बैंक का संबंध किस वैश्विक समूह से है? दोस्तों, एनडीबी का संबंध ब्रिक्स वैश्विक समूह से है। किससे है? ब्रिक्स से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, भारत के कुल प्रेषण में हरियाणा, गुजरात और पंजाब का संयुक्त हिस्सा कितना है? दोस्तों, यहाँ से लोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं, हरियाणा, गुजरात, पंजाब से, लेकिन जो हिस्सा है हमारा जो रेमिटेंस में, वो है दोस्तों 5% से कम हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चाबहार बंदरगाह परियोजना किस देश के प्रभाव को सीमित करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है? दोस्तों, आप लोगों को पता है ईरान और भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, बीच में पाकिस्तान आता है, इसके भी बंदरगाह हैं। तो रणनीतिक रूप से हमारे लिए यह अमेरिका, जो पाकिस्तान की रणनीति है, पाकिस्तान की जो रणनीतिक वो होता है एक रुकावट, वो नहीं हो पाती हमें, वो जो है खाड़ी देशों में जाने से या ऐसा कुछ करने से। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पाकिस्तान को रोकने के लिए हमने चाबहार परियोजना जो है ईरान के साथ में समझौता किया है, ठीक है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। हम आते हैं ऑप्शन नंबर 15 पर। ऑप्शन नंबर 15 कह रहा है, रेमिटेंस यानी प्रेषण के मामले में भारत कब से विश्व में शीर्ष प्राप्तकर्ता बना हुआ है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वर्ष 2008 से भारत शीर्ष प्राप्तकर्ता बना हुआ। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दोस्तों, इस वीडियो में 15 ही क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब हम जो आगे क्वेश्चन लाएंगे, जो आपको नेक्स्ट डे कल वीडियो मिलेगा, वह वीडियो होगा हमारा पर्यावरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। आप लोगों की जो भी सजेशन हो, आप हमें हमारे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप हमें लिखकर बताएं, और हम उसमें और बेहतर से बेहतर करने का कोशिश आपके लिए करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।